हर एक मौसम जो है वो इतना चैलेंजिंग होता है सब्जियों के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसी के अनुसार समय समय को देखते हुए इसी तरीके से सब्जियां जो है हमारी लगानी पड़ती है। जब ऐसी मिट्टी होगी ना तो जो कंद है ना वो बहुत अच्छे से आपके अंदर की ओर जाएंगे। जो भी लोग अरबी लगाने के शौकीन हैं वो बिल्कुल इस महीने में लगा लें, जिससे कि आपको पूरी गर्मी से लेके बारिश से लेके अक्टूबर नवंबर तक आपको इसका बेनिफिट जो है वो बिल्कुल मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार जो ठंड पड़ने के बाद में जो अगला मौसम है हमारा गर्मी का आ रहा है, और गर्मी के आने के पहले कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम लगाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो बारिश का जब मौसम आता है तो उसमें सब्जियां बहुत कम हो जाती है, और उसमें अगर हमारी कोई सब्जी काम आती है तो वो है हमारी कंद वाली सब्जी। बारिश का जब मौसम आता है तो हमें सब्जियां जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वो कौन से महीनों में लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, जिससे कि आपको एक सही टाइम पर सब्जी जो है वो बिल्कुल मिले। जैसे अब हमारी कुछ सब्जियां ऐसी है जो कंददार सब्जियां जो इन महीनों में लगाई जाएगी, और इस महीने में लगाने से वो हमें एक बारिश के मौसम में बहुत अच्छे से मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर कंददार जो सब्जियां होती है ना वो 4 महीने करीबन ले लेती है, और उसी 4 महीनों को देखते हुए हमें 4 महीने पहले उनके बीजों की तैयारी करना पड़ता है। जैसे 4 महीने यानी हमारे गर्मी के मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, है ना। लेकिन हम उसे 4 महीने पूरे कंप्लीट होने के बाद 5वें महीने में हम जैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो इसमें पुराने कंद है उसे किस तरीके से निकालना है और फिर नए कंदों को हमें लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये जो कंटेनर है इसमें हमारी कुछ अरबियां हैं, हमने इसमें पानी डालना बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन अब इसमें जो कंद है वो अपने आप चले आ रहे हैं, क्योंकि इनके निकलने का जो टाइम है वो हो गया है। और ये देखिए इस तरीके से कंद जो है वो बनने लगे हैं। लेकिन कंद को लगाते समय हमें एक बात का ये ध्यान रखना होता है कि कंद हमेशा छोटे लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम बड़े कंद लगाएंगे भी तो जो बड़े कंद है वो गल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कंटेनर खाली करके बताती हूँ। ऐसे मेरे पास दोनों कंटेनर मैं आपको खाली करूँगी, और उसमें से जो भी अरबियाँ हैं निकाल के और फिर मैं अब इन्हें एक जगह में बिल्कुल लगाना चाहूँगी। अरबी जैसे ही हम लगाएंगे इस महीने में तो आप देखिएगा गर्मियों में इसके पत्तों का आनंद बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। इस कंटेनर में कितनी अरबी निकलती है और उसके अनुसार मैं आपको दिखाऊंगी कि नई अरबी कौन सी कैसे लगानी है, साथ में इसकी खाद को आपको कैसे बनाना है। तो जैसे आपने देखा कि हमने दोनों भी कंटेनर इस वक्त खाली कर लिए हैं, और अब हम इसमें से बिल्कुल अरबी जो है वो निकाल रहे हैं। अरबी निकालते समय अगर आपके पास पुराने कंद, ये देखिए अगर हम नहीं निकालेंगे ये पुरानी अरबी इस तरीके से सड़ जाएगी और नई अरबी इस तरीके से निकलेगी, और यही वजह है कि हमें अरबी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जैसे हमने छोड़ दिए थे कुछ कंटेनर की, छोड़ देते ही इन्हें, जब ज़रूरत होगी निकाल लेंगे जब हमें नई अरबी लगानी होगी। और इस तरीके से देखिए इसमें सारी अरबी सड़ रही है, ये देखिए। तो आपको क्या करना है, जिनके पास भी अरबी के कंटेनर्स हैं वो पुरानी अरबी बिल्कुल निकाल लें, और पुरानी अरबी निकाल के इन्हें वापस हम बताते हैं कि इसको किस तरीके से आपको लगाना है। ये देखिए आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कंद किस तरीके से तैयार है। और आप देखिएगा कि जब आप घर की अरबी जब खाएंगे ना तो आपको महसूस होगा कि किस तरीके से इनका स्वाद जो है वो बहुत अच्छा है। मैं क्या करती हूँ, इन्हें इस तरीके से निकालती हूँ, और ये देखिए आपको बताएंगे हम कि कितनी बड़ी अरबी आपको लगाना है, कैसी अरबी आपको लगाना है, जिससे कि आपके भी गार्डन में आपको पत्ते भी खाने मिले, बारिश का भी आनंद आप बिल्कुल उठा सकें। कभी भी कोई भी कंददार सब्जी के बारे में हम आप लोग से बताते हैं कि कंद तैयार होते ही उसे बिल्कुल भी आपको तुरंत नहीं निकालना है,
कभी भी मिट्टी में कंद को थोड़े दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद वो इतना मैच्योर, इतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम उसमें पानी डालना बंद कर देते हैं। बहुत कम पानी मॉइस्चर में कंद जो है वो हमेशा बहुत अच्छे तैयार होते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने अपने दोनों कंटेनर्स को बिल्कुल जगह पे उतार के रख दिया था, और इनकी जगह हमने दूसरे कंटेनर चढ़ा दिए हैं। और क्योंकि हमें एक अरबी के लिए हमने मिट्टी जो है अपनी बिल्कुल तैयार कर रखी है। को बताना चाहूँगी कि जब आप गार्डनिंग करने लगते हैं ना, आपको हर एक महीने में नई नई चीज़ें आपके गार्डन से बिल्कुल मिलती चली जाएगी। और आप मिट्टी देख रहे हैं इसकी कितनी अच्छी। अब इसकी मिट्टी आप इसमें ना डालें तो आप दूसरे किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। आप इसको रख दीजिएगा 2-3 दिन के लिए, बिल्कुल सूख जाएगी। सूखने के बाद में आप इसे वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमने आपको दिखाया कि अरबी हम ज़्यादातर आप देखते हैं कि इसी तरह दीवारों में थोड़ा ऊपर की ओर रख देते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस कंटेनर में कि अरबी आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने आप निकलना शुरू हो गई है। इनके पत्तों का जो ग्रोथ है वो शुरू हो गया है, और यही हमें बताती है कि अब हमारा टाइम हो गया है बिल्कुल लगने का। जैसे कि आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरे जो सारे कंटेनर्स हैं ये अरबी के कंटेनर है, क्योंकि अरबी जो है एक बार अगर आपने उसमें बहुत अच्छे से खाद मिला के दे दिया तो हमारा क्या होता है ना कि हम कंटेनर में इसकी गुड़ाई नहीं कर पाते। और जैसे देख रहे हैं अब इसमें बहुत सारी साग निकल गई हैं, हमने साग का पूरा आनंद लिया, और अब जो है हम इसमें से सब साग के बीजों को बिल्कुल निकाल लेंगे। और अब जो है अरबी का जो टाइम हो गया जिस तरीके से ग्रोथ का, और देखिएगा कि 15 दिन बाद ही अरबी के पत्ते इसमें कितने घने हो जाते हैं। तो चलिए जो हमने अरबी निकाली थी वो अरबी दिखाते हुए आपको बताते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। तो जैसे हमने आप लोगों से कहा था कि अरबी की मिट्टी है या हल्दी की मिट्टी है, ज़्यादातर इन मिट्टी को मैं दूसरे किसी कंटेनर में बहुत कम डाला करती हूँ, क्योंकि इसमें जो छोटे मोटे कंद रहते हैं ना वो क्या होता है ज़्यादातर फिर से कहीं भी उग जाने से वो जल्दी बढ़ते चले जाते हैं, वो जल्दी ख़त्म नहीं हो पाते। इसलिए जब भी आप कोई भी कंददार मिट्टी निकालें या कंद निकालें तो कोशिश करें या तो उसमें से कंद पूरे हटा दें, या तो फिर उसी मिट्टी को ताज़ा बनाकर आप अपने कंटेनर में फिर से डाल सकते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि अरबी है या कोई भी कंददार जब मिट्टी हम तैयार करते हैं तो कोशिश आपको यही करना है कि मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा खाद को बिल्कुल मिलाएं। कि हमने ये जो हार्वेस्टिंग करी थी पूरी तरह से अरबी की, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इसमें अरबी जो है वो हमारी बिल्कुल जुड़ी हुई है। और आप भी अगर आप चाहें तो एक छोटा सा कंद मानो अपने साथ कई कंद को लेकर और बिल्कुल तैयार हो। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको कैसी अरबी, किस तरीके की अरबी को आपको लगाना चाहिए और कौन सी अरबी को अपने खाने में बिल्कुल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अरबी चाहे आप मार्केट से लें चाहे आप अपने घर में से निकालें, आप देख सकते हैं अरबी जब तैयार हो जाती है तो उसमें नई अरबी लगाने का जब मौसम होता है तो इसमें देख रहे हो हरे हरे जो अंकुरन है अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। और यही चीज़ है कि अब इसका राइट टाइम आ गया है अरबी को लगाने का। कोई भी कंददार सब्जी जो है कम से कम 4 महीने का टाइम लेती है। तो जैसे हम इसे फरवरी में लगाएंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और ये वापस जून, जुलाई में निकालने के लिए तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपके गार्डन की जो भी मिक्स सॉइल है आप ये ले लें, और आप देख सकते हैं कि हमने सॉइल जो है वो कितनी ली है। कभी भी जब भी आप अरबी की मिट्टी तैयार करें तो उसमें गोबर की जो खाद है वो लगभग जो है सूखी और सड़ी हुई खाद होना चाहिए, और साथ में आपकी वो मिट्टी के 50% गोबर की खाद और 50% ही मिट्टी ले। अगर आपकी सॉइल जो है वो ऑलरेडी पहले पुरानी जिसमें खाद मिली हुई सॉइल है तो आप उसमें 25% भी गोबर की खाद ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें खाद मिला ली। खाद के बाद में आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं इसे बहुत ज़्यादा हल्का करना तो आपको मैं बताना चाहूँगी अगर आपके पास में इस तरीके से राइस हस्क है तो आप राइस हस्क मिला लें, और नहीं तो बहुत पहले हमने एक वीडियो शेयर किया था लकड़ी के भूसे का। लकड़ी के भूसा जो है वो बहुत अच्छा होता है कंददार सब्जी लगाने के लिए। लेकिन जैसे हमने आप लोगों से कहा है कि आप जो है लकड़ी के भूसे को एक प्रोसेस की तरह पहले तैयार कर दें। वो हल्का होने की वजह से क्या होता है जो कंद है हमारे वो बहुत अच्छे से
से नीचे की ओर चले जाते हैं और लेयर बाय लेयर बिल्कुल कंद जो है, एक कंद अपने साथ कई कंदों को लेता है। लेकिन लकड़ी के खाद की एक और ख़ासियत है कि लकड़ी की खाद आपको जब भी आप किसी में डालें तो याद रखें कि उसमें खाद का ध्यान बिल्कुल रखें। जैसे हमने आपसे कहा, अगर आप इसमें लकड़ी की खाद मिलाते हैं तो आपको मिट्टी आप जितनी ले रहे हैं या लकड़ी की खाद जितनी ले रहे हैं उतनी ही आपको गोबर की खाद भी लेना है। गोबर की खाद की कमी आपको बिल्कुल नहीं करना है। लकड़ी की खाद बहुत लंबा टाइम आने के बाद जब गल जाती है तब वो आपकी जो है बहुत अच्छे खाद का काम करती है। लेकिन शुरू में लकड़ी की खाद से आपको बहुत ज़्यादा किसी भी फल को अच्छा होने में बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। उसको मदद अगर कोई देगा तो आपकी जो खाद आप डालते हैं वही देगा। लेकिन एक बार वो कंटेनर इतना हल्का और इतना अच्छा हो जाएगा कि उसमें आपके कंद जो है वो बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि ये मिट्टी जो है वो कितनी हल्की हो गई है, बिल्कुल भी भारी मिट्टी नहीं है। पहले तो आप इसमें कोई भी जब जितने भी होल हैं अच्छे से 2 4 10 होल करके इसमें पूरे लाइन से इसमें होल कर लीजिए। अच्छे से होल करने के बाद इसमें पूरी खपड़ी जो है बैठा लें। इस कंटेनर में कम से कम 4 से 5 होल है और इसके अंदर हमने ऑलरेडी बिल्कुल खपड़ी डाल रखी है। जब हम लिक्विड खाद डालते हैं इस कंटेनर में तो लिक्विड खाद नीचे जाती है और नीचे की मिट्टी को अपने आप ही खाद जो है वो मिल जाती है। इसलिए जब भी आप कोई भी कंटेनर तैयार करें तो आप नीचे की ओर में बिल्कुल भी खाद वाली मिट्टी ना डालें, आप जिससे कि आपके खाद को बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी ना हो और बहुत आराम से आप गार्डनिंग कर सकें। तो जैसे आपसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमने प्लेन मिट्टी डाला है और प्लेन मिट्टी के बाद में अगली चीज़ अगर हमारी कुछ है तो वो है हमारा चूना। कंददार कोई भी सब्जी है आपको उसमें चूना बिल्कुल डालना है। मैं पहले प्लेन मिट्टी में चूना डाल रही हूँ और चूना डालना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हमारे जो कंद हैं वो इतने अच्छे हो, आगे चलकर भी कंद में कोई फंगस ना हो और मिट्टी में कभी भी कोई फंगस ना लगने पाए। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कई लोग इसमें ट्राइकोडर्मा का यूज़ करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर अपनी सब्जियों में चूना, राख, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ट्राइकोडर्मा को जितना भी हो कम इस्तेमाल करते हैं। अगली चीज़ है हमारी राख और राख को हम इसमें मिलाएंगे। राख को हम इसमें मिलाएंगे और राख आप देख रहे हैं कि बस इससे ज़्यादा आपको राख नहीं मिलाना है। एक कंटेनर में आपने देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी राख मिलाई, यानी 15 से 20 10 से 15% भी नहीं होगी, उससे कम ही होगी। राख जितनी कम मिलाए, राख को आपको फंगस ना हो इसलिए मिलाना है। और साथ में जब ये गोबर के साथ में जाती है तो आपको पता है कि राख है, गोबर है, ये सब मिलके एक अच्छा खाद तैयार करते हैं जिसमें हमें तीनों चीज़ बिल्कुल मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको जो है वो मिट्टी बिल्कुल तैयार करना है। अगली चीज़ है हमारी बालू। बालू इसमें मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बालू मिलाने से आपने देखा होगा कि जो कंददार सब्जी है इसमें क्या होता है, इसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा पानी होने से ये जो कंद है वो बिल्कुल सड़ जाते हैं। इसीलिए बालू मिलाने से जो पानी है वो बिल्कुल नीचे की ओर चला आता है और इस तरीके से आपको क्या है पूरी की पूरी मिट्टी मिला देना है। अगर आपके पास में सूखे पत्ते हैं इस तरीके के तो आप इसको नीचे कंटेनर में भी बिल्कुल डाल सकते हैं। याद रहे कि नीचे की ओर पत्ते से भर दे कंटेनर को, उसके बाद इस तरीके से आप मिट्टी को मिलाइए। उससे क्या होगा, कंटेनर हल्का रहेगा और एक समय जब आपकी खाद पूरी गल जाएगी तो आप देखिएगा कि इसमें बहुत अच्छी अरबी जो है आपकी तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरे डाल दिया। अब पूरी खाद जो मिलाई थी मिट्टी हमने पूरी डाल दी। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें आपको कितना बड़ा कंटेनर लेना है। कभी भी अरबी लगाने के लिए जो कंटेनर की डेप्थ ज़्यादा होना चाहिए, डेप्थ ज़्यादा होना चाहिए इसीलिए जिससे कि कंद जो है, कंददार सब्जी जो अंदर की ओर कंद बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसे अब एक कंटेनर में अगर इसके आधे कंद भी जाएंगे तो चौड़ाई तो बहुत कम है लेकिन डेप्थ पूरी है, तो कंद कभी भी फैलेंगे और पूरी तरीके से जाएंगे नीचे की ओर। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपके पास में जगह है, बड़े कंटेनर है, तो डेप्थ कम से कम 10 से 12 इंच की डेप्थ ले लीजिए और फिर चौड़ाई आप अपने अनुसार कितनी भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन डेप्थ इतना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप अरबी अगर आप लगाते हैं
तो आप मिट्टी को बिल्कुल ढीला रखिए, बिल्कुल ढीला रखिए। देखिए इस तरीके की मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी कंददार सब्जी को तैयार करेगी। हमने नीचे चूना डाल दिया है, इसमें हमने गोबर डाल दिया है और साथ में हमने इसमें राई हस्क भी डाल दिया है। इससे क्या होगा, कंटेनर अपने आप बिल्कुल हल्का बना रहेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से कंद आपको लगाने हैं। एक तो आप कोशिश करिए कि जितने ये छोटे कंद, देखिए ये अंकुरन पार्ट है, ये छोटा कंद है, इसको बिल्कुल आप बिल्कुल यहाँ इस तरीके से ऊपर की ओर लगा लीजिए। आप इसको लगा सकते हैं। इसका ऊपर का पोर्शन ये है और नीचे का पोर्शन ये है, तो आप इसको भी इस तरीके से, मैं सेंटर में डाल देती हूँ इसको। इसमें बहुत छोटा कंटेनर है, क्योंकि एक दो कंटेनर ही बहुत अच्छे। ये देखिए इस तरीके से कम से कम 5-6 अरबी लगाइए। याद रखें कि बड़ी अरबी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बड़ी अरबी लगाने से भी वो आपकी अरबी जो है वो गल जाएगी और गलने के बाद में आपको जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए कभी भी जब अरबियों को लगाते हैं तो कोशिश किया करिए कि वो बिल्कुल छोटी छोटी अरबी हो। जो आप मार्केट से लाते हैं अरबी, तो उसमें से बिल्कुल छांट लीजिए कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। बड़ी अरबी छांट के किचन में रख लीजिए और छोटी अरबी आप अपने गार्डन में बिल्कुल लगा सकते हैं, जिस तरीके से हम लगा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें इस तरीके से 1-2 जग जो है वो पूरा पानी डाल दीजिए और 1-2 जग पानी डालने के बाद में जब ये कंटेनर हल्का गीला हो जाए उसके बाद छोड़ दीजिए। इसे बहुत ज़्यादा पानी ना डालें प्रतिदिन। अब एक दिन इसमें और इससे 2 या 3 आप जग पानी डाल के अब इसे छोड़ दीजिए और बिल्कुल रख दीजिए। ये अपने आप अंकुरण हो जाएंगे और अंकुरण के बाद अब इसमें पानी बाद में आपको हमेशा प्रतिदिन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्ते जो है वो निकलेंगे। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने इसमें जो है अरबी लगा दी है और आपको बताया कि कंटेनर की डेप्थ किस तरह से आपको लेनी है। तो जिस तरीके से हमने अरबी लगाया, अरबी अपने आप में एक बहुत अच्छी सब्जी है और अभी आप जब इसे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको जुलाई के महीने में बहुत अच्छी तैयार मिलेगी। साथ ही आपको बताना चाहूँगी, कई बार हम अपने टेरेस में अगर जगह कम है तो कई बार जब हमें जो बहुत सारे अरबी के कंद तो मिल जाते हैं लेकिन पत्ते खाने के लिए नहीं मिलते हैं, तो आप ऐसी सब्जी को अपने गार्डन में ज़रूर लगा सकते हैं। बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसी तरीके से 2 से 3 कंटेनर भी लगाए तो आपको उसमें से हर दूसरे दिन पत्ते जो है मिलते रहेंगे और एक समय जो है अरबी भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। उसके बाद ही आपको बोलना चाहूँगी, इसमें खर्च बहुत कम है, इसमें कोई खर्च नहीं है। अगर आप इसके बाद खाद नहीं भी डालेंगे ना कुछ, फिर भी ये अरबी बहुत अच्छे से इतने ही खाद में तैयार हो जाएगी। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आपको बताया कि आपको किस तरीके से अरबी को लगाना है और कौन से महीने में लगाना है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप भी ज़रूर लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।